Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So, today I am your English teacher going to start with the next lecture of your poem, that is When I See Out for Leonce. As you know that in the last lecture we have done with 2 stanza of this poem, and today we are going to start with the 3rd stanza of this poem. So, I would like that you all should open your page number 105 where the poem has been given up to you. Okay, I hope that you all have opened that. So let's begin now with the reading of the 3rd stanza, that is, when I return for Leonce with magic in my eyes, all marked with mute sunrise, my radiance rare and faith homeless. When I return from Leonce with magic in my eyes. Okay, अब यहाँ पे भी आपको क्या मिल गया, यहाँ पे भी आपको राइमिंग्स मिल गए. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आइस का सनराइज होगा, लियोन्सी को आप फोर्थ होमलेस को आप लियोन्सी से राइम कर सकते हैं. ओके, अब हम क्या लिखेंगे, इसका स्टेंजा का समरी लिखेंगे. ओके, that is your stanza 3rd. Okay, एक मिनट बंद कर.
ओके क्लास, तो अब यहाँ पे लास्ट में क्या कह रहा है, हम आपको जो स्टैंजा थर्ड है उसकी समरी रीड करते हैं। इन दिस द पोएट रिटर्न फ्रॉम लियोनसन। यहाँ से जो पोएट था, पोएट कहाँ से वापस आ गया, जो उसकी जो लियोनसी थी, लियोनसी जो चर्च था वहाँ से वापस आ गया। ही डू नॉट टेल व्हाट एग्जैक्टली हैपन, उसने वहाँ पे नहीं बताया कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था। अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन ही रिटर्न बैक फ्रॉम लियोनसी, अकॉर्डिंग टू हिम जब वो वापस लियोनसी से आ रहा था, ऑल द पीपल फाउंड there was a magic is that shining in his eyes, वहाँ पे सब पीपल ने उन्हें क्या देखा कि वहाँ पे एक मैजिकल है, वहाँ पे एक शाइनिंग है उसकी आईज में। they found that the glow and shine in his out, उन सब ने क्या फाउंड करा कि उसकी जो आँखें उसमें एक ग्लो है, एक शाइन है उसकी आँखों में। they found that the radiance in his eyes and faith homeless, उसकी आईज में बहुत रेडियंस है और फेथ होमलेस है। Thus, the poet seems to have achieved something which he questioned for, और यहीं से पता चलता है कि पोएट को जो जिस चीज़ का उसने क्वेश्चन पुटअप करा था वो चीज़ उसे मिल चुकी है। His hope is fulfilled, उसकी जो होप है वो पूरी हो चुकी है। He has gotten something that has transformed him, और उसे एक ऐसी चीज़ मिली है, उसे एक ऐसी चीज़ वहाँ पे मिली है जिसने उसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसके नेचर को, उसके वे ऑफ बिहेवियर को, उसकी लोनलीनेस को ख़त्म कर दिया और उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो क्लास, यहाँ पे जो हमारा स्टैंजा है, स्टैंजा थर्ड खत्म होता है, हमारी जो पोएट्री है वो ख़त्म होती है। आई होप आपने जो आपके स्टैंजाज होंगे वो अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करिए होंगे। तो आपका सबसे पहला होमवर्क यही रहेगा कि आप अपनी समरी को स्टैंजा वाइज अच्छे से रीड करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, यू ऑल हैव टू टर्न अप योर पेज, दैट इज़ योर पेज 106। ओके क्लास, अब आप अपने नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 100 दैट इज़ योर पेज नंबर 106। वहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वर्किंग विद पोएम। क्या दे रखा है, वर्किंग विद पोएम दे रखा है। उससे पहले आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उन वर्ड्स को हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट दे रखा है लियोनसी। लियोनसी का मीनिंग क्या है, द मिथिकल बर्थ प्लेस ऑफ सर ट्रिस्ट्राम इन इंग्लैंड। किसकी प्लेस है वो, सर ट्रिस्ट्राम की इंग्लैंड में एक प्लेस है, वो उनकी क्या है, वो बर्थ प्लेस है। बिलीव टू हैव बीन समर्ज्ड बाय सी, और वहाँ पे क्या बिलीव करा जाता है कि वो किससे समर्ज है, सी से समर्ज है। हियर एन इमेजिनरी प्लेस, वो क्या है, वो एक इमेजिनरी भी प्लेस मानी जाती है। सेकेंड आपको दे रखा है राइम। क्या दे रखा है, राइम। राइम का मीनिंग है फ्रॉस्ट। थर्ड आपको दे रखा है द स्प्रे। क्या दे रखा है, द स्प्रे। द स्प्रे किससे रेफर करा गया है, लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री। लीव और ब्रांचेस किसकी, ट्री की, जिसे हम फॉइलेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है डस्ट। क्या दे रखा है, डस्ट दे रखा है। डस्ट का मीनिंग है डेयर्ड। नेक्स्ट आपको दे रखा है बिकेंस। क्या दे रखा है, बिकेंस। बिकेंस का मीनिंग है हैपन और चांस टू बी हैपन, जब कुछ चीज़ हो जाती है या फिर एक चांस होती है कि हाँ ये चीज़ होगी। नेक्स्ट है सुजॉन। सुजॉन का मीनिंग है स्टे। नेक्स्ट आपको वर्ड दे रखा है रेडियंस। रेडियंस का मीनिंग है ग्लो। और लास्ट आपको दे रखा है फेथ होमलेस। क्या दे रखा है, फेथ होमलेस। फेथ होमलेस का मीनिंग है यहाँ पे अ डीप दैट डेप्थ कांट बी मेजर्ड। एक ऐसी डेप्थ जो कभी मेजर नहीं करी जा सकती। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है वर्किंग विद पोएम। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फर्स्ट स्टेंजा फाइंड द वर्ड दैट शो। हमें यहाँ पे जो स्टेंजा है, स्टेंजा दे रखा है, उसमें आपको जो वर्ड दे रखे हैं उनका हमें जो वर्ड है, वर्ड शो जो दे रखा है उसका हमें स्टेंजा से लिंक करते हुए वर्ड शो करना है, दैट शो। आपको फर्स्ट वर्ड दे रखा है। फर्स्ट वर्ड क्या है, हम आंसर 1 का फर्स्ट देखेंगे, उसमें आपको क्या दे रखा है, दैट इट वॉज वेरी कोल्ड। क्या दे रखा है,
तो आप इसको किससे रेफर करेंगे? ओके तो यहाँ पे आपको जो वर्ड है, वर्ड जो राइम था, द वर्ड राइम शो दैट इट वॉज वेरी कोल्ड। जो वर्ड राइम था वो रेफर कर रहा था कि यहाँ उस टाइम बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्या दे रखा है? दैट इट वॉज लेट इवनिंग। ये बहुत लेट इवनिंग है। इसका आपका आंसर क्या होगा? जो वर्ड है स्टारलाइट, द वर्ड स्टारलाइट शोज दैट इट वॉज लेट इवनिंग। जो वर्ड स्टारलाइट है उसने शो करा, वो शो करती है कि बहुत लेट इवनिंग थी। आपको थर्ड दे रखा है द ट्रैवलर वॉज दैट द ट्रैवलर वॉज अलोन। जो ट्रैवलर था वो अलोन था। ये किससे रेफर आप कर सकते हो? थर्ड को आप रेफर कर सकते हो ओके यहाँ पे कह रहा है द वर्ड लोनसमनेस रेफर दैट द ट्रैवलर वाज अलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है समटाइम हैपेंस दैट समटाइम्स हैपन एट लियोनसी इट वॉज। जब लियोनसी को क्या हैपन होती थी? इट वॉज क्या था? तो आपका फर्स्ट दे रखा है आपको इम्प्रोबेबल, सेकेंड दे रखा है आपको इम्पॉसिबल और थर्ड दे रखा है इनफोर्सिएबल। तो आपको इसमें क्या लिखना है? आपका इसका फर्स्ट मार्क होगा। ओके अब आपको इसमें मार्क करना है। सेकंड क्या कह रहा है? पिक आउट 2 लाइन्स फ्रॉम स्टैंजा 2। हमें इसमें से 2 लाइन्स निकालनी है और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आंसर 2। ओके ओके तो आपका सेकंड क्या आएगा? तो आपका आंसर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आएगा अनफोर्सिएबल और सेकंड में आएगा जो इसकी रेलिवेंट लाइंस थी वो क्या थी?
No prophet durst declared, nor did the wisest wizard guess what would be the chance of Leoness. Okay. अब आपको जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है? रीड द लाइन स्टैंजा थर्ड. हमें जो स्टैंजा थर्ड में जो लाइन्स हैं वो दे रखी हैं. दैट इम्प्लाई द फॉलोइंग. क्या है? Everyone noticed something. हर कोई कुछ ना कुछ नोटिस करता है. And they made guesses. और हर कोई गेस करता है. But didn't speak a word. पर कोई भी वर्ड नहीं बोलता. Now read the line that refer to what they noticed. अब हमें ये जो लाइन है इसको रीड करना है और बताना है हमने इसमें क्या नोटिस करा. तो अगर हम देखें इसमें हमने यही नोटिस करा था ना कि जब जो पोएट आ रहा था तो उसकी आंखों में एक अलग सी ग्लो और शाइन थी और ये हर कोई वहाँ पे जो जना था जब वो वापस आ रहा था और हर कोई जो वहाँ पे जना था वो नोटिस कर पा रहा था. राइट. पर वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था. वहाँ पे किसी ने भी कुछ नहीं बोला. ओके. तो यहाँ पे आप इस आंसर को एज इन योर होमवर्क खुद से लिखेंगे. ओके क्लास. अब यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज पोर्शन है वो कंप्लीट होता है. आपका जो पोएम है वो कंप्लीट होती है. नाउ इन योर प्रैक्टिस we are going to give you some part of the questions that you can do by as in your homework. आप उन पार्ट ऑफ क्वेश्चंस को अपने होमवर्क में कर सकते हैं. ओके. हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं जैसे कि ओके. आपका फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या हो गया? What inspired Hardy to write poem when I see out for Leoncy? अब यहाँ ओके. तो अब आपको बताना है क्या चीज़ थॉमस हार्डी थे उन्होंने ऐसी क्या चीज़ ने इंस्पायर करा था कि उन्होंने ये पोएम लिखी. When I see out the of Leoncy. तो आप इसमें लिख सकते हो The poet set out for Leoncy to supervise the renovation of church. He writes the poem to celebrate his excitement and joy. अब यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि जो पोएट ने जब रेनोवेशन हुई थी, चर्च की रेनोवेशन हुई थी, उसको देखा, उसको वहाँ पे देखा और उसने जो वहाँ पे उसको एक्साइटमेंट हुई, उसको तो जॉय मिला वहाँ के देखने का, उससे उन्होंने इंस्पायर्ड होके ये जो पोएम है वो लिखी. नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2. ओके.
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट टेल अबाउट हिज फीलिंग। हमें पोएट की जो फीलिंग है उसके बारे में बताना था। जब वो वहाँ पे चर्च में गया था तब उसकी फीलिंग कैसी थी, और जब वो चर्च से बाहर आया, वहाँ से बाहर आया, रिटर्न होके आया, तो उसकी फीलिंग कैसी थी। जब वो चर्च से, अब हम अगर इसका आंसर देखें तो क्या है, जब वो चर्च से पहले गया था तो वो बहुत लोनलीनेस फील करते थे, वो बहुत अकेलापन फील करते थे। पर जब वो चर्च से वापस आए, जब उन्होंने वहाँ का रेनोवेशन देख लिया, उसके बाद उनकी आंखों में एक ग्लो थी, एक शाइनिंग थी, और उनका जो नेचर था वो डिफ्रेंशिएट था, वो एक डिफरेंस था, वो उनके नेचर में भी डिफ्रेंशिएशन था। ओके क्लास, तो आज हमने आपके लेक्चर में आपका जो थर्ड स्टैंजा है वो कंप्लीट करा था और आपकी एक्सरसाइज पोर्शन कंप्लीट करे थे। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप अपनी एक्सरसाइज को, अपनी पोएम को अच्छे से रीड करेंगे, उन्हें लर्न करेंगे और अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस खुद से एज एन होमवर्क करेंगे। Here we are going to end up with this lecture. Thank you class. See you in the next lecture.